हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग को इसके एक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के टॉप टॉप आप लोगों को 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस सभी परीक्षा में ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। स्पेशली एलडीसी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं एयरफोर्स नेवी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को थोड़ा मोटिवेट करना चाहते हैं। परिंदों को परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं जमाने में, जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, मोटिवेट भी आप लोग को ज़रूरी है, क्योंकि मोटिवेट मिलने से क्या होता है कि हम लोग को क्षमता आता है अंदर से पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के प्रति क्या होता है, क्षमता आता है कि नहीं हमको पढ़ना है, हमें कुछ करना है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संसद या नीति निर्देशक तत्वों को। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के जनप्रिय संप्रभुता है। भारत के जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, इनमें से 4 ऑप्शन से कौन से शब्दों से शुरू होती है, ये बताना है आप लोग को। जिसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग हैं, इससे हमारे क्या होते हैं, संविधान में प्रस्तावना शुरू होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? 4 ऑप्शन है, आप लोग गेस कीजिए कौन सा होगा। तो यहाँ होगा आप लोग को प्रस्तावना। ओके, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, प्रस्तावना में हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। ओके, और एक बात, अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर प्लीज़ कर दें। सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन मेरा पहुंचते रहे। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? जो भारत की संप्रभुता है वो किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या भारत की जनता में? तो भारत की जो संप्रभुता है भारत की जनता में निहित है। किसमें? भारत की जनता में। ओके, चलिए ना आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश में कौन सा नाम उल्लेखित है? भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में, वो देश में कौन सा नाम उसमें उल्लेखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। इसमें होगा ऑप्शन सी, भारत अर्थात इंडिया। ये संविधान के प्रस्तावना में इसका उल्लेखन किया हुआ है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? उसका जो संशोधन किया गया है संविधान की प्रस्तावना को, ये कितनी बार किया गया है? 3 बार, 2 बार, 1 बार, या संशोधन अभी तक किया ही नहीं है? तो इसका हो जाएगा 1 बार। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 1 बार किया गया है प्रस्तावना पर संशोधन। ओके, 7 पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? जब परिवर्तन 1 बार हुआ है प्रस्तावना में, वो किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब? 1976 में प्रस्तावना में पहला बार संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन, मतलब 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द को किस संशोधन द्वारा को जोड़ा गया था? लास्ट में प्रस्तावना में यही जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता एवं अखंडता शब्द हुए, ये 3 शब्द को जोड़ा गया था। वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, एक है 52वां संविधान संशोधन। बताइए संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन क्या होगा, गेस कीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मतलब किस संविधान के भाग में बताना है, स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ओके, तो ये होगा आप लोग को बताइए क्या होगा। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। 10 है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ओके, इसका मतलब कि भारतीय राज्य, ऑप्शन है पहला कि धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। धर्म विरोधी नागरिकों को क्या करता है, समर्थन करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है। ओके, राज्य, इसका मतलब ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा इसका। ओके, इसका डी हो जाएगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ओके, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। भारत में वंशानुगत प्रमुख नहीं है, क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसके। भारत में जो वंशानुगत है वह प्रमुख नहीं है, लेकिन सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास होता है। भारत में संसदीय शासन और व्यवस्था है और भारत राज्य का एक संघ है। ये तीनों सही है लेकिन ये नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। 12 है प्रस्तावना का वह प्रावधान, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान, सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान कर देता है कहलाता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, समाजवादी या गणतंत्र। तो इसमें हो जाएगा प्रजातंत्र, तो सभी नागरिकों को क्या करें, अधिकार प्रदान करता है। क्या होता है, प्रजातंत्र, ऑप्शन बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम का उल्लेख किया गया है। मतलब संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सही क्रम का उल्लेख किया गया है। ये ऑप्शन ए 3, 5, 2, 1, प्रस्तावना 3, 5, 2, 1 में न्याय और स्वतंत्रता, समानता का, भ्रातृत्व का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है। ओके, प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात की गई है, इसमें बताना है। 4 ऑप्शन है, आप लोग गेस कीजिए क्या होगा। इसमें हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऑप्शन ए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रकार की न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किस वाद में, मतलब कोई वाद है, कोई विवाद है, उसमें किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत क्या प्रतिपादित किया है। 4 ऑप्शन है, बताइए। गोलकनाथवाद, एक्के गोपालनवाद, केशवानंद भारतीवाद, मेनका गांधीवाद। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी केशवानंद भारतीवाद। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन और देंगे आप लोग को, एक क्वेश्चन और है जो कि आप लोग को इसका जवाब क्या देना है, कमेंट बॉक्स में मेरा देना है। इसका क्या होगा, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है वो किस भाषा में लिखी गई है। बाबरनामा जो आत्मकथा है वो किस भाषा में, अरबी, फारसी, उर्दू या तुर्की। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे बताएं और शेयर करें कि आप 15 में कितने क्वेश्चन सही कर पाए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लस लाइक प्लस शेयर करें। और आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और एक बात और, आप अगर आप लोग को करंट अफेयर देखना है पर डे, करंट अफेयर आप लोग को 5 बजे अपलोड होता है यूट्यूब पर मेरे चैनल पर। वो करंट अफेयर आप पर डे वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय SK क्लासेस।